यह एक बहुत ही सुंदर कहानी है शर्मा जी की। स्कूटर पर सवार होकर के वे हर सुबह ऑफिस निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह वे ऑफिस जा रहे थे तो उनकी पत्नी मिसेस शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर आ जाना। क्या आपको बात याद रहेगी? जब वह ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे सड़क किनारे पर एक माताजी बैठी हुई थी जो कि एप्पल बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगे कि क्या भाव दिए। माताजी ने कहा 40 रुपए किलो। अब शर्मा जी मोल भाव पर अड़ गए, कहने लगे कि 30 रुपए किलो ले लो। माताजी कहने लगी 35 रुपए किलो, इससे कम नहीं लूंगी। शर्मा जी ने कहा 30 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। माताजी ने कहा कि ऐसा मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपए किलो में। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और आगे निकल लिए और अपने ऑफिस पहुंच गए। जब शाम को वे वापस निकल रहे थे ऑफिस से तो उन्हें याद आया कि एप्पल लेकर घर जाना है। तो जिस फ्रूट भंडार से वो फल खरीदते थे उसी चकाचौंध भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहाँ मोल भाव तो कर नहीं सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ जाकर वह देखते हैं कि एप्पल के क्या भाव चल रहे हैं। उन्होंने देखा कि 50 रुपए किलो। यह बात शर्मा जी के दिमाग को अच्छी नहीं लगी। वहाँ सड़क किनारे तो 40 रुपए में मिल रहा था और उनसे भी मैं 30 रुपए के मोल भाव कर रहा था। वह दौड़ करके पहुंच गए उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास और कहने लगे, भाई 40 रुपए किलो में दे दो। उसने कहा, भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से तो खरीदते हो आप। शर्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन मुझे पता चला कि बाहर की रेट तो 40 रुपए किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब ऐसे मत करो, आपको बोर्ड नहीं दिखा जो पीछे लगा रखा है कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करे। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहां से निकल लिए और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माताजी बैठी है वो शायद अभी भी बैठी हो, उन्हीं से सेब खरीद लूंगा। उन्होंने अपना स्कूटर दौड़ाया और वहीं पर पहुंच गए जहाँ पे वो सेब वाली माताजी बैठी हुई थी। माताजी उन्हें पहचान गई, ये तो वही सुबह वाले हैं। कहने लगी कि बाबू साहब 35 रुपए किलो, बस अब मोलभाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुराकर कहने लगे कि अरे माताजी कोई मोल भाव नहीं, आप तो 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और ये 100 रुपए रखो। वो कहने लगी कि मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप रख लो। 100 रुपए में 2 किलो 50 रुपए किलो में मैं अभी बाहर देख के आया हूँ किसी और दुकान में जो कि बहुत बड़ी सी थी, तो मैं आपके यहाँ से लेके जाऊँगा। माताजी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, हमारी ऐसी हालत हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था। इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई कि मैं बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर आ जाती हूँ इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा, ऐसी बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा थोड़े और पैसे लेकर के, और मेरे पैसे से कर चुका लेना और दुकान चलाना अच्छे से, सब बहुत अच्छा होगा। घर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी बात अपनी पत्नी मिसेस शर्मा को बताई और 2 किलो सेब देते हुए कहा कि इसे रख लो और मुझे 500 का एक नोट ला करके दो, कल मुझे किसी की मदद करनी है। मिसेस शर्मा ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी बात उन्हें बताई और कहने लगे कि हमें पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उनसे, ऐसे लोगों से जो कि मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं। जबकि बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं और पैसे देकर के आ जाते हैं और उनसे पूछते भी नहीं है कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुँचे माताजी के पास और उन्हें 500 का नोट देकर कहा कि माताजी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से अपनी दुकान को जमाओ। माताजी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे 500 रुपये में कैसे चुकाऊंगी। शर्मा जी ने कहा, चुकाने नहीं है, मैं आपसे रोज फल खरीदता रहूँगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा हम भी उन्हें अम्मा जी से फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिल करके पैसा इकट्ठा करके एक ठेला गाड़ी माताजी को खरीद कर दे दिया। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल दे। छोटी ही सही लेकिन मदद जरूर करना। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा
और मोल भाव करना बंद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।